देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। पहले देश का युवा नौकरी के लिए सड़कों पर भटक रहा था और आज वही युवा मोदी सरकार से विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें ये वाली नौकरी नहीं चाहिए, इसे वापस ले लीजिए। ऐसा क्यों? किसानों का कल्याण करने के बाद अब मोदी सरकार ने देश के युवाओं का भविष्य उज्जवल करने की ठान ली है और इसी सिलसिले में मोदी सरकार अब देश के नौजवानों के लिए एक कल्याणकारी योजना लेकर के सामने आई है, जिसका नाम है अग्निपथ। इस योजना को लेकर देश के नौजवान सरकार के खिलाफ, उनकी इस योजना के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। आखिरकार इस योजना में ऐसा क्या है जिसको लेकर नौजवान इतने गुस्से में हैं? क्या एक बार फिर देश महाआंदोलन की तरफ बढ़ रहा है? क्या एक बार फिर देश में महाआंदोलन हो सकता है? आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि देश के नौजवान जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ, उनकी इस अग्निपथ नीति के खिलाफ, योजना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं? अग्निपथ स्कीम की घोषणा के बाद से देश भर में युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। सेनाओं ने पहले से जारी भर्तियों को भी रद्द कर केवल अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती लेने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सेना में परमानेंट भर्ती के लिए परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवार इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भर्ती तो अब टल जाएगी। विरोध इतना जबरदस्त हो गया है कि छात्रों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दी, सड़कें जाम कर दी हैं। कई जगहों पर नौजवानों ने आगजनी भी की है। हालात इतने गंभीर हो गए कि पुलिस को छात्रों को रोकने के लिए, उनको तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस अग्निपथ योजना ने देश भर के नौजवानों को सड़क पर आने को मजबूर कर दिया है। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, बुलंदशहर, जहानाबाद, बरेली, गोरखपुर, तमाम जगहों पर नौजवान जो हैं वो सड़क पर उतर करके अपना गुस्सा जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ जाहिर कर रहे हैं। देश भर से नौजवानों के प्रदर्शन की तस्वीरें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं, जिस पर कई राजनेता अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं। सबसे पहले बिहार के बक्सर से सेना भर्ती को लेकर, सेना भर्ती के अग्निपथ के विरोध में इस युवा का दर्द सुनिए, जो कह रहे हैं कि सरकार को अगर पेंशन काटनी है तो 2 से 3 लाख सैलरी वालों की काटे, हमारी क्यों? सुनिए वीडियो। 4 साल के लिए फिजिकल करके 4 साल की नौकरी करें, 21,000 सैलरी पे आप ही जॉब कराते हैं। आपका 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, 3 लाख रुपया एगो मंत्री को, उनका पेंशन काटिए, उनका पैसा काटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित नहीं, वो देश के भाड़ में जाएगा। ये लोग तो ऑलरेडी पहले के सब इनको क्या पता कि मेहनत क्या होता है। मेहनत देखना है तो सुबह गांव के फील्ड में जाइए, वहाँ समझ में आएगा कि युवा कैसे मेहनत करता है। एगो मिडिल क्लास के माँ बाप कितने उम्मीद लेके एक बच्चे को पढ़ा के फौज में कितना मेहनत से भेजते हैं, अपना खून पसीने का कमाई लगा के वो लोग फौज में भेजने का सपना देखते हैं। इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा, देश किसी के बाप का नहीं है। जितना अधिकार इन मोदी का है, जोगी का जिसका भी है, उससे अधिकार बामे है और हम इस देश के हैं। अगर हमारा युवा का बात कोई ना सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना शहीद है। मंजूर है, हम मरेंगे, कबूल है। युवा कह रहे हैं कि फौज में जाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है। हर माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चों को फौज में भेजना। माँ बाप खून पसीने की मेहनत जो है वो लगा देते हैं उनके पीछे, और अब इस खून पसीने की मेहनत पर, इस खून पसीने की कमाई पर जो ये अग्निपथ नाम की स्कीम है वो पूरी तरह से पानी फेरती हुई नजर आ रही है। छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। बिहार के छपरा का ये वीडियो देखिए, जिसमें छात्र किस तरह अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे बुलंदशहर के युवाओं को भी सुनिए। युवा कह रहे हैं कि मोदी सरकार हमसे हाथ जोड़ जोड़ कर 1 रैंक 1 पेंशन पर वोट मांगने आई और आज नो रैंक नो पेंशन का ड्रामा बना दिया। बिहार के आरा का ये वीडियो देखिए, जिसमें पुलिस छात्रों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही है। वीडियो शेयर करते हुए श्याम मेरा सिंह लिखते हैं, पहले खुद बेवकूफों वाली स्कीम #अग्निपथ लेकर आए, अब देखिए क्या कर रही है भाजपा की पुलिस। ये वीडियो बिहार के आरा स्टेशन का है, वीडियो देखिए आप।
अग्निपथ योजना के विरोध में कुमाऊं में भी विरोध देखने को मिला। कुमाऊं में अग्निपथ योजना के विरोध में सड़कों पर हजारों की तादाद में युवा जो हैं वो सड़कों पर उतरे। केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ कुमाऊं मंडल के 6 शहरों में बेरोजगारों ने विरोध प्रदर्शन किया। देखिए वीडियो। यूपी के उन्नाव में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध कर रहे युवाओं ने मोदी शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए। मोदी सरकार की अग्निपथ योजना की घोषणा करने के बाद से ही देश भर में युवा सड़क पर उतर गए, जिसके बाद कई राजनेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। अग्निपथ योजना पर अखिलेश यादव ट्वीट कर कहते हैं, देश की सुरक्षा कोई अल्पकालिक या अनौपचारिक विषय नहीं है, यह अति गंभीर व दीर्घकालिक नीति की अपेक्षा करती है। सैन्य भर्ती को लेकर जो खानापूर्ति करने वाला लापरवाह रवैया अपनाया जा रहा है वो देश और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए घातक साबित होगा। अग्निपथ से पथ पर अग्नि ना हो। इस योजना को लेकर नेता ही नहीं बल्कि पूर्व फौजी और जिनका सेना से ताल्लुक है, जो सेना से ताल्लुक रखने वाले हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रिटायर विंग कमांडर अनुमाचार्य ने ट्वीट किया है। अनुमाचार्य कहती हैं, 1 रैंक 1 पेंशन के झांसे की अपार सफलता के बाद अब नो रैंक नो पेंशन का नया मास्टर स्ट्रोक। वहीं सूर्य प्रताप, रिटायर सूर्य प्रताप भी इस मुद्दे पर ट्वीट करते हैं। सूर्य प्रताप ट्वीट करते हैं, #अग्निपथ विरोध का उबाल बिहार से चल यूपी उत्तराखंड पहुंच गया। गांव-गांव में पटरियों पर दौड़ लगाते युवाओं का आक्रोश आगे कहां तक जाएगा। 3 जुलाई को दिल्ली चलो का आह्वान। इस योजना को लेकर राहुल गांधी भी अपनी प्रतिक्रिया सामने रखते हैं। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती, न 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, न सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए। प्रधानमंत्री जी, देश की तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए लाई गई केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना विवादों से घिर गई है। एक तरफ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि वो बहुत शानदार योजना लेकर के आई है, लेकिन दूसरी तरफ इस योजना के खिलाफ युवा छात्र सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अग्निपथ योजना के तहत सिर्फ 4 साल आर्मी में सेवा करने का मौका दिए जाने को लेकर युवा में भीषण गुस्सा देखा जा सकता है। युवा सवाल कर रहे हैं कि 4 साल आर्मी में नौकरी करने के बाद वो आगे क्या करेंगे, कौन सी नौकरी करेंगे, किस पे भविष्य अपना तलाश करेंगे। अब सवाल ये है कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि सिर्फ 4 साल के लिए ही भर्ती क्यों की जा रही है। सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भी कम से कम 10 से 12 साल की सर्विस होती है और आंतरिक भर्तियों में उन सैनिकों को मौका भी मिल जाता है। लेकिन अग्निपथ योजना में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि 4 साल के बाद 75% जो युवा हैं वो उन्हें भाल का रास्ता दिखा दिया जाएगा, वो बाहर हो जाएंगे। 4 साल की सेवा के बाद 75% युवाओं को रिटायर करने का कॉन्सेप्ट किसी के गले से नहीं उतर रहा। आर्मी से रिटायर और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। युवाओं की चिंता की है कि 4 साल के बाद आखिरकार वो क्या करेंगे। सब यही सवाल पूछ रहे हैं, खुद युवा भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि 4 साल के बाद आखिरकार वो क्या करेंगे, कौन सी नौकरी करेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि 17.5 साल में अग्निवीर बनने वाले युवा के पास ना तो कोई प्रोफेशनल डिग्री होगी, ना कोई योग्यता होगी। ऐसे में वो दोयम यानी दूसरी नौकरियों करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। दूसरे दर्जे की नौकरियां उनको करनी पड़ेंगी। युवा लगातार सवाल यही पूछ रहे हैं कि 4 साल के बाद हम क्या नौकरी करेंगे। 4 साल के बाद हमें दूसरे दर्जों की नौकरी करनी पड़ेगी, जिसके लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि आर्मी में जो भर्तियां होती हैं उसके लिए कई तरह की जो मेहनत है वो लगती है, कई तरह की तैयारी करनी पड़ती है, तब जाकर के आप जो है वो एक सेना बनती है, एक फौज बनती है और एक आर्मी मैन जो है वो कहलाता है। जिसको लेकर के युवा जो है सवाल पूछ रहे हैं कि 4 साल के बाद हम क्या करेंगे। सारा विरोध इसी को लेकर के है कि 4 साल के बाद हम क्या करेंगे, हमें ये योजना पसंद नहीं है, इसे वापस ले लीजिए। दोस्तों याद रहे, बेरोजगारों को, देश के बेरोजगारों को, नौजवानों को रोजगार चाहिए, जुमला नहीं। याद रहे कि ये जो युवा हैं वो देश का भविष्य है। अगर इनके साथ खिलवाड़ होता है तो ये खिलवाड़ कहीं ना कहीं देश के साथ भी होगा। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नई खबर, नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।